हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा। मैं आज आपको जो भर्ती में आप जाने के बाद गलतियां करते हैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हम जैसे रनिंग करते हैं, अच्छी हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारा टाइमिंग भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि हम जब भर्ती में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या होता है हमारे साथ। जैसे हम ग्राउंड में पहुँचते हैं, रनिंग भी करते हैं, तो रेस नहीं लग पाती है। मैं किसी एक की बात नहीं, मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग बहुत अच्छा आ रहा होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं डर जाते हैं, क्या होता है, रेस क्वालिफाई नहीं हो पाती है। तो देखिए उसके लिए कुछ कहते हैं आपसे कि हाँ भाई घबराहट हो गई, हमारी बॉडी टाइट हो गई, या बॉडी चल नहीं पाई, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ जाती है। देखिए घबराहट तो सबके साथ ही होती है वहाँ जाने के बाद, क्योंकि देखिए आप पूरे साल मेहनत करते हैं, अब तो 3-4 साल से कंटिन्यू मेहनत चल रही है, और अब आप भर्ती में जाएंगे तो आपको भी ऐसा, आप भी मतलब ये सोच के जाओगे कि हाँ भाई हमको भर्ती क्वालिफाई करनी है। आप ये नहीं सोचोगे कि भर्ती हमें नहीं लगानी। हर एक लड़का कोई भी है, सबकी तैयारी होती है। टाइमिंग का चलो थोड़ा अप डाउन होता है किसी न किसी का, लेकिन सभी का जो है ये मन करता है कि हम भी रेस वहाँ पे जाए, क्वालिफाई करें। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाइम अभी काफ़ी है, आप जल्दीबाजी ना करें, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत समय है आपके पास, अपनी प्रैक्टिस करें अच्छे से। डाइट का मैं बार बार बताता हूँ, हर एक वीडियो में आपसे बता रहा हूँ कि डाइट आप अच्छे से फॉलो करोगे तभी आप रेस क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि बॉडी टाइट होना, आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे अच्छे से, बहुत सी दिक्कत आती है जब आप डाइट फॉलो नहीं करते हो तो। लेकिन अगर आप डाइट अच्छे से लोगे तो आपकी बॉडी भी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस देगी, और आपको थोड़ा दौड़ने में मज़ा भी आएगा। तो अच्छा खाए पिए, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें अच्छे से। अब आते हैं, आपका टाइम ना लेते हुए, बिना वेस्ट करें आपका टाइम, सीधे टॉपिक पे। क्या आप भर्ती में जब जाते हैं तो क्या गलतियां करते हैं जिससे आपकी रेस नहीं लगती है, या क्या गलती आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आप रेस नहीं लगती है। देखिए आप सभी को पता ही है, जब हम घर पे रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और टाइमिंग लेते हैं 1600 का, तो हम अगर हमें टाइम लेना है तो हम आज का रेस्ट लेते हैं, या 1-2 दिन से थोड़ा वर्कआउट ना ईजी कर देते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग करते हैं कि थोड़ा वर्कआउट ईजी कर देते हैं 2-3 दिन, उसके बाद एक ऑल आउट 1600 लगाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो उन लड़कों का टाइम अच्छा आ जाता है, 4:35, 4:40, 4:45 तक टाइम अपने आ जाता है। कुछ लड़के डाउन भी हैं, 4:20, 4:25 ऐसे भी लगा देते हैं कुछ लड़के, रोड वगैरह पे, ग्राउंड पे भी हैं बहुत सारे लड़के जो स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, वो अच्छी रेस कर देते हैं क्वालिफाई। उन्हें वैसे जो लड़का 4:20, 4:25 की रेस यहाँ पे लगा रहा है ग्राउंड में, देखो उसे तो दिक्कत आती नहीं है। लेकिन जो लड़के जैसे 40 वाले भी हैं, कुछ लड़के रह जाते हैं। तो हम गलती क्या करते हैं, हम तो घर पे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छी, अच्छा रेस्ट करेंगे, रात को नींद भी आएगी, और जाके सुबह मतलब सुबह या शाम को जब भी है हमने ऑल आउट रेस लगा दी, टाइम आ गया 4:40 का। लेकिन जब हम भर्ती में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा, हम भर्ती में, मान लो हमारी कल भर्ती है तो हम आज जाएंगे तो पूरा दिन जब ट्रैफिक में रहते हैं, जब ट्रैवल हम करेंगे तो बॉडी में मतलब मसल पे लोड आ जाता है हमारी। हम जाएंगे, खाना पीना हमारा थोड़ा रिदम टूट जाता है, पानी की पूर्ति नहीं कर पाते हम, खाना अच्छा नहीं मिलता। फिर वहाँ जाने के बाद भी कुछ लड़के क्या करते हैं, रूम वूम तो लेते नहीं, ऐसे ही पहले यानी चलो ग्राउंड देख कर आते हैं, इधर उधर मतलब भागे फिरते हैं ऐसे ही। तो देखिए मतलब ये सारी चीज़ जो है आपकी रेस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो आप लोग की गलतियाँ करते हो। सबसे पहले आप जैसे यहाँ से अगर घर से जाना है तो टाइम से निकलें सबसे पहले, और वहाँ जाने के बाद आप इधर उधर ना भटके, कहीं भी आप या तो कहीं रूम ले लें। रूम आप एफर्ट नहीं कर पाते हो तो मतलब अगर आपके उसमें नहीं है कि आप रूम नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ भी कहीं रुकें, धर्मशाला में या कहीं किसी भी स्टेशन वगैरह पर कहीं भी, तो आप आराम से रिलैक्स करें। आप इधर उधर ना भागे फिरें, ऐसा ना करें बोले इधर चले गए उधर चले गए, मौज मस्ती ना करें, ना ग्राउंड देखें। क्यों ग्राउंड देखिए, आपको पता तो है ही 400 मीटर का ट्रैक मिलना है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है 400 मीटर पे, तो आपको क्या जरूरत है ग्राउंड देख के आने की। ग्राउंड जैसा आपके लिए है ऐसा ही सबके लिए है, जैसा सबके लिए है ऐसा ही आपके लिए है। तो आप उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें, बोले इधर जाए उधर जाए, ऐसा ना करें आप बिल्कुल भी। आराम से रेस्ट करें, अच्छा खाए पिए, टाइम से खा के और टाइम से आप सो जाए मतलब। लेकिन क्या होता है, नींद नहीं आती है। नींद ना आने का कारण होता है हमारे, देखो हमें घबराहट रहती है वहाँ भर्ती में जाने के बाद, यार पता नहीं कल भर्ती है, पता नहीं क्या होगा, हम लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। अगर आपका टाइम अच्छा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अच्छा टाइम अगर लेके यहाँ से गए हैं, आपने मेहनत करी है, तो जरूर क्वालिफाई होंगे आप। तो आराम से रेस्ट करें, और सुबह मॉर्निंग में जैसे जीडी वाले हैं तो थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है उनको, 2 बजे 2:30 बजे निकल जाए वो,
ज़्यादा जल्दी भी ना करें, बोले 1 बजे चलेगा 12 बजे, 2 बजे आप निकल जाएँ, 1:30 बजे निकल जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा आप, जो 10-15 मिनट वहाँ पहुँच जाएँ, 2 बजे लाइन में लग जाएँ जाके आप। बाकी ट्रेडमैन वगैरह थोड़ा और आधा घंटा लेट मान लो, टेक्निकल वगैरह और थोड़ा आधा घंटा लेट, क्लर्क वाले भी जो हैं लगभग 5 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, 4:30-5 बजे, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे वरना, क्योंकि अब इस बार क्या करते हैं, ये चलते रहते हैं, सभी को अंदर कर लेते हैं, उसके बाद ही रनिंग स्टार्ट कराते हैं, तो जल्दी जल्दी कराते हैं सबको। तो जल्दी टाइम से पहुँचें आप, और फिर वहाँ जाने के बाद भी आप ऐसा ना करें, इधर ना देखें उधर ना देखें, यार कौन लड़का कैसा है, किसी से टाइम ना पूछें। लड़के क्या करते हैं, वहाँ पहुँचेंगे, कोई पास में है, यार तेरा टाइम क्या आ रहा है अभी, यार मुझे बताना यार अपना टाइम क्या है, यार तू बताना अपना टाइम। और वो लड़के टाइम बता देते हैं उल्टा सीधा, यार मेरा 4:20 का आ रहा है, यार मैं तो अभी 4:25 की लगा के आया था, यार मैं तो 4:15 की लगा देता हूँ। आप और आपका जो हार्ट बीट है और बढ़ जाती है, तेज हो जाती है आपकी हार्ट बीट। बोला इनका टाइम तो यार बहुत खतरनाक है, मेरा टाइम तो 5 मिनट का है, मेरा तो 5:10 का है, मैं कैसे क्वालिफाई करूँगा। वो मतलब वहाँ से आपका, ये मान लो आपने जब एंट्री कर दी, आप लाइन में लग गए ना, तो समझ लो आपकी रेस वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एक ग्राउंड पे पहुंचने के बाद रेस करना, वो तो एक अलग चीज है, सारा मैटर उसका छोड़ दीजिए उसको, वहां तो आप जाओगे दौड़ोगे ही वहां तो। लेकिन जब आप लाइन में लग गए तो वहीं से आपके मान के चलो भर्ती स्टार्ट होगी, रेस वहीं से आपकी स्टार्ट होगी। जैसे जैसे एक्टिविटी आप वहां से करोगे, उसका ही रिजल्ट आपको ग्राउंड पे जाके मिलेगा। तो ऐसा ना करें, वो लड़के जैसे बैठ जाते हैं, तो आप कोशिश करेंगे जब भी कहीं बैठाया जाए तो आप नीचे तुरंत बैठ जाए, आप अपनी हिप को नीचे टच करके बैठें, पैरों पे ना बैठे। आप जो घड़ी बैठ जाते हैं ना, वो आप ना करें, आप बिल्कुल नीचे डाउन करके बैठ जाएं आराम से। और थोड़ा मतलब जाने से पहले पैरों को मतलब थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करते रहें, मतलब लंबे लंबे करके पैर अपने डाउन करते रहो, बॉडी थोड़ी सी थोड़ा स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेचिंग करते रहें हल्की हल्की नॉर्मल हो, जब आपको टाइम मिलता रहे तब। तो आप ये करते रहें, ग्राउंड पर जाने के बाद भी आप किसी को ना देखें कौन कितने की लगा रहा है, किसका कितना टाइम है, ना किसी ग्रुप का टाइम लगाएं, ना आप ट्रैक को देखें इधर है उधर है, कहाँ से जा रहा है कहाँ मुड़ रहा है, कुछ नहीं। सब जब आप ग्रुप ट्रैक पे जाके बैठ जाओगे तो आपका सब बिल्कुल अच्छा होगा, आप अच्छी रेस लगाओगे और आराम से रेस क्वालिफाई करोगे आप। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं। तो आप देखिए गलती यही करते हैं कि वहां जाने के बाद ये उल्टा सीधा काम, इधर भागे उधर भागे, खाना नहीं पीना नहीं। तो आप ये काम ना करें, इन गलतियों की वजह से ही आपकी रेस नहीं लग पाती है। और जैसे अगर आपका टाइम 5:10, 5:10, 5:05, 5:0, मेरा मानना है कि 5:10 तक भी अगर आपका टाइम है तो आप आराम से रेस लगा लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपके मन का वहम है कि आपको रेस नहीं लगेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि रेस लगेगी। अगर आपका 5:10 का टाइम है तो अच्छा वर्कआउट करने के बाद भी अगर 5:10 की आप टाइमिंग लगा रहे हो तो आप 100% लगाओगे। और अगर आप 2-3 दिन का रेस्ट लेके 5:10 की रेस लगा रहे हो तो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक वर्कआउट के दौरान भी टाइम 1600 का लगाना वो भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हो, आप लोड वर्कआउट तो नहीं कर रहे, आप ज़्यादा इजी वर्कआउट तो नहीं कर रहे, मतलब एक वर्कआउट का इतना अहम रोल है 1600 लगाने में वहाँ भर्ती में बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ लड़के क्या करते हैं, जैसे हम 1600 का टाइम लेते हैं तो हम अपने पेस को लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि कुछ लड़के ऐसे 1:15 से कंटिन्यू लगा देंगे, 5:0 की रेस लगा दी, लेकिन वो लड़के वहाँ जाके फेल हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, देखिए वहाँ जब रेस लगती है, जब वहाँ बैठ गए 300 लड़कों में आप बैठोगे, 250 लड़कों में आप बैठोगे, तो वहाँ आप अपने पेस से नहीं चल सकते हो। वहाँ आपको जो लड़के हो, जो ग्रुप चलेगा उसके पेस से साथ रेस लेके चलनी है आपको। आप यहाँ तो अपने पेस से लगा दोगे 1:15 से, 1:14 से, 1:12 से, लेकिन वहाँ किसके पेस पे लगाओगे, वहाँ आपको कोई पेस वाला नहीं है, वहाँ तो आपसे आगे वाले बहुत मिलेंगे। कुछ लड़के 1:0, 58, 59, 1:1, 1:2 का राउंड लगा देते हैं पहला वाला। आप क्या करोगे फिर, अगर आप 1:15 का राउंड लगाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आपको फौजी रोक देते हैं फिर पहले ही, वो देखा ही होगा आपने भर्ती में। तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि घर भी आप जब प्रैक्टिस करें तो कम से कम आप शुरू वाली 600-700 मीटर रेस बहुत अच्छे पेस पे लेके चलें। मेरा मानना यह है कि आप कम से कम पहला राउंड मतलब 400 का 1:5, 1:6 का तो लेके लगाएं यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो 1600 अगर टाइम लगाते हैं तो आप यहाँ भी 1:4, 1:5, 1:6 का राउंड, 1:6 से ऊपर बिल्कुल ना लगाए राउंड। और उसमें भी 200 मीटर अच्छी लेके चलें, मतलब 30-31 वाली लेके चलें उसमें भी आप, तो आपको उसका बहुत बड़ा फायदा लगेगा वहां जाके। अब आप जैसे वहां पे बैठते हैं तो कुछ लड़के देखिए ऐसा है, कुछ यूट्यूबर भी बताते हैं कि बोले टाइम से पहुंचो, एकदम वहां भाग के आगे बैठ जाओ। देखिए अब ऐसा नहीं होता है, फौज इतनी पागल नहीं है, वो वहां पे आपको पता ही है फौज में डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है। तो ऐसा नहीं है आपको कहीं भी भागे फिरोगे आप अपनी इच्छा से बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है। वो लाइन बाई लाइन आपको लाइन में लेके आएंगे, लाइन में आपको बैठाएंगे, सारा मतलब ट्रैक तक आप लाइन में रहोगे, तो आप वहां कोई चीटिंग नहीं कर सकते हो।
तो देखिए आप ऐसा करें, बैठने में आप ऐसा ना सोचें कि हम हमारा नंबर कहाँ आया, हम क्या करें, आगे कैसे जाएं। ट्रैक तक जाने तक आप कोशिश कर लें, अगर आप थोड़ा मतलब हिसाब किताब लगा सकते हैं कि हाँ भी किस तरह से हम आगे पहुँचेंगे, कहाँ से कितने लड़के बैठा रहे हैं, तो अगर आप आगे पहुँच सकते हैं, धीरे धीरे कट करके आगे पहुँच सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते आप अंदर ग्राउंड में बैठे और सीधे भाग के सबसे पहले बैठ जाएं, आप ऐसा नहीं कर सकते आप। वो जैसे फौजी आपको लेके जाएंगे ऐसे आपको बैठना पड़ेगा। और लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपकी टाइमिंग अच्छा है तो आप बिल्कुल होपलेस ना हो, घबराएं ना बिल्कुल भी कि हम रेस नहीं लगा पाएंगे। अगर आपका नंबर पीछे भी आ जाता है तो मैंने आपको बताया है, अगर आपकी प्रैक्टिस घर पर भी शुरू की 600 मीटर फास्ट करने वाली है तो आपका नंबर कहीं भी आ जाए आप रेस लगाओगे 100%। और अगर आपकी प्रैक्टिस घर पर अपने पेस वाली है और आपका नंबर आ जाए पीछे तो आप रेस नहीं लगा सकते हो, बहुत ही मुश्किल पड़ेगा आपको रेस लगाना। क्योंकि ज़्यादातर लड़कों को, हाँ वो लड़के लगा सकते हैं अगर पेस से भी लगाएंगे जिनका टाइमिंग 4:20, 4:25, 4:30, वो लड़के लगा देंगे, उनको कैसे, उनको मैं नहीं बोल रहा। लेकिन जिनका 5:0 का टाइम आ रहा है और वो नंबर पीछे आ जाए और सोचे कि हम एक पेज से लेके चलेंगे मजे मजे में और बाद में उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है भाई। वहाँ आपको पता है वो फौजी रोक देंगे पीछे आपको, आप क्या करोगे फिर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए सबसे मैं बताता हूँ आपको, शुरू वाली रेस आप 600, 700, 800 मीटर मतलब घर पे भी कम से कम इतना अच्छी तरीके से लगाएं, पूरी खींच के बढ़िया। बाद वाली थोड़ी स्लो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर बाद के दोनों राउंड 1:20 के भी लगा लोगे तो 2:40 का टाइमिंग है वो आपका। और अगर आपने पहली जो 800 है वो लगा दी 2:20 की, कितने हुए आप बताओ, 5:0 का टाइम आ गया आपका। आप आराम से पहले 2-3 लड़कों में अंदर घुसोगे, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप स्लो करके चलोगे तो देखिए, अगर मान लो आपने एक 10 का लगाया, किसी ने 1:0 का लगा दिया, कम से कम 70-80 मीटर लीड हो जाएगी। 800 मीटर के अगर 50 मीटर भी लीड रही फर्स्ट में और आप में, तो आपके माइंड पे इतना प्रेशर आ जाता है कि आप रेस नहीं लगा पाओगे। आप बस उसे देखते रहोगे, बोले यार पता नहीं कैसे कब इसे कैसे पकड़ेंगे। तब तक 1200 खत्म हो जाएगी, फिर लास्ट की 400 में वैसे दिक्कत हो जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, हम थक जाते हैं। तो ये गलती ना करें आप बिल्कुल भी। आप आराम से रेस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय है अभी। लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें और आराम से आप रेस क्वालिफाई कर दोगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़ा दिमाग से आप भागोगे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मेरा आपसे यही कहना है कि आप बस शुरू वाली जो रेस है उसे फास्ट करने की कोशिश करें। बस 1600 जब भी आप लगाएं तो कम से कम पहला राउंड 1:5, 1:6 का लेके चले, 1:4 का लेके चले। दूसरा राउंड फिर 1:10 का लगा लो, 1:11 का लगा लो, तो 2:16-17 तक आपकी 800 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप 1:20, 1:18 से मेंटेन कर लोगे तो आप रेस आराम से लगा दोगे, कहीं पीछे नहीं रहोगे बिल्कुल भी, ये मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल। और बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें मुझे, मैं आपको अगर बिल्कुल आपका कमेंट अगर देखूंगा तो पक्का रिप्लाई करूंगा 100%। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपनी साथी दोस्तों में शेयर करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अच्छी मैं आपको बातें भर्ती तक बताऊंगा, वर्कआउट की भी थोड़ी जानकारी दूंगा। और जैसे जैसे वर्कआउट करना है, कुछ एक्सरसाइज मैं सारी वीडियो डाल दूंगा। अगले हफ्ते से आपका सारा कुछ मतलब टॉपिक टू टॉपिक चलेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। बाकी मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, आप भर्ती लगाएं 100% और सक्सेस हो और आर्मी में भर्ती हो आप, यही मेरी मैं दुआ करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।